हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन है, इफ़ कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट नंबर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंडली कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा जो है वो 7/8 के इक्वल दिया है और ये हमने इसके लिए एक फिगर बनाई है, ठीक है। और थीटा हमने यहाँ लिया है, दैट मीन्स ये साथ वाली जो साइड है ये हमारा बेस है और अपोजिट जो साइड है थीटा के ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हम देखेंगे कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है। तो कोट थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस जो है वो हमारा है ए बी और परपेंडिकुलर कितना है बी सी। तो दैट मीन्स बेस है ए बी और परपेंडिकुलर कितना है बी सी। तो दैट मीन्स ए बी जो है वो हमारे पास 7 है और जो बी सी है परपेंडिकुलर वो हमारे पास 8 दिया है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हियर ए बी जो है 7 एंड बी सी इज इक्वल टू 8, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल कौन सी ए बी सी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ए सी जो है वो हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 आर 49 प्लस 8 8 आर 64 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 6 4 10 प्लस 1 113। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास 113 आ चुका है इज इक्वल टू ए सी जो है वो प्लस माइनस में कितना आएगा 113। अब नेगेटिव वैल्यू जो है हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। सो दिस इम्प्लाइज ए सी जो है हमारे पास कितना आ चुका है 113। हम लिखेंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो हम इस नेगेटिव वैल्यू को रहने देंगे। तो हमारे पास ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 113 अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ पॉइंट्स में आएगी तो हम इसको एज इट इज़ 113 ही लिखेंगे। अब देखिए हमने फर्स्ट केस में क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे साइन थीटा की वैल्यू, साइन ऑफ थीटा एंगल हमारे पास यही है और यहाँ फार्मूलाज लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 113, ठीक है। अब सेकंड में हम क्या निकालेंगे, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा का फार्मूला बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 113, ठीक है। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, फर्स्ट केस हमारा है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट केस है, जो न्यूमरेटर है इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं और डिनोमिनेटर को हम अलग से जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बाद में हम इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो इजी रहेगा करने, ठीक है। न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम साथ में दूसरी साइड जो है
डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिखिए या साइन थीटा होल स्क्वायर लिखिए, दीज आर द सेम थिंग। नाउ वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 8/113 स्क्वायर रूट स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ चुका है, इज इक्वल टू 1 माइनस 8 आर 64/113। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, 113। ठीक है, अब हम आगे इसका एलसीएम लेंगे। 113 यहाँ आ जाएगा, माइनस 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, 49/113। अब देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है, जो हमने ये वाली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है, वो कितना आया, 49/113। तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। वैसे ही अब हम दूसरी जो इसका डिनोमिनेटर है वो फाइंड आउट करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि फार्मूला है 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यहाँ अप्लाई हो रही है। वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा की कितनी वैल्यू निकाली थी, 7/113। इसका स्क्वायर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इज़ इक्वल टू 1 माइनस, अब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, 7 आर 49 और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 113। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे। 113 आ गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -49। तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ चुकी है, माइनस करके 13 में से 9 गए 4 और 10 में से 4 गए 6, 64/139। अब हमारा डिनोमिनेटर भी आ चुका है। ठीक है, ये हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू आई और ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये हमारी किसकी है, जो हमारा न्यूमरेटर था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो फर्स्ट केस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट केस हमारा क्या था, so this implies 1 plus sine of theta into 1 minus sine of theta upon 1 plus cos of theta into 1 minus cos of theta। वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 49/113। अब देखिए जब मैं ये वाली वैल्यूज़ के नीचे लिखूंगी तो हमारा जो 64 है वो नीचे आ जाएगा और ये वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी, 113। ठीक है, सो 113 और 113 गॉन, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है, 49/64। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो निकल चुका है, कितना, 49/64। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, कॉट ऑफ थीटा की 7/8। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड, वी हैव टू फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको मैं कॉट थीटा स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। सो दैट मीन्स कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू,
हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 7 आर 49 अपॉन 8 8 आर 64। सो ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 देन चेक 1 माइनस टेन स्क्र a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्र a इज इक्वल टू कॉस स्क्र a माइनस साइन स्क्र a और नॉट। क्वेश्चन है हमारे पास 3 cot a इज इक्वल टू 4 दे रखा है, हमने चेक करना है कि क्या जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ फिगर बना रखा है। वी हैव टू गिवन 3 cot a इज इक्वल टू 4 देन cot a इज इक्वल टू 4/3। अब हम देखेंगे cot a किसके इक्वल होता है। यहाँ फार्मूला लिखा है जो मैंने ट्रिक बताया है आपको, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। तो cot a जो है वो टेंजेंट का उल्टा होता है, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पे हमें कौन सा एंगल दे रखा है, cot a जो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए ले रहे हैं, तो दैट मीन्स ये 7 वाली जो साइड है वो हमारा बेस होगा, इसके सामने वाली ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये तो हाइपोटेन्यूज ही है। तो अब देखिए हमारे पास हमें क्या क्या दे रखा है, बेस, दैट मीन्स बेस जो है वो हमारा 4 है और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 3 है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC, apply Pythagoras theorem. That means AC square is equal to किसके इक्वल होगा, AB square plus BC square। वैल्यूज पुट करेंगे, AC square is equal to AB है 4 square मीन्स BC है 3 square is equal to 4 आर 16 प्लस 3 आर 9। सो AC square is equal to हमारे पास कितना आ चुका है 25 AC square। सो दिस इम्प्लाइज AC कितना आएगा, प्लस माइनस 25, दो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो AC जो है हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस 5 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। तो हमारे पास AC की कितनी वैल्यू आ चुकी है 5। क्यों, क्योंकि जब हम नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं लेते हैं, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। हम यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ को छोड़ देंगे। तो AC हमारे पास कितना आ चुका है 5। ठीक है, अब हमने क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a और टेन। ठीक है, तो हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे और हम इनको बारी बारी से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन a जो है वो किसके इक्वल होगा, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 5। तो हमारी पहली आइडेंटिटी आ चुकी है। उसके बाद हमें चाहिए कॉस ए किसके इक्वल होता है, बे अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज है 5 और साथ में टेन ए इज इक्वल टू टेन ए किसके इक्वल होगा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 है और हमारा जो बेस है वो कितना है 4। तो हमें ये जो आइडेंटिटीज़ हैं 3, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो मैंने इनको यहाँ पे साइड पे लिख लिया है। अब देखिए हम 1 बाई 1 हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे यहाँ पे, लेट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब देखिए ये हमारा किसके इक्वल होगा, वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए टेन a की जो वैल्यू है वो हमने कितनी फाइंड आउट की है यहाँ पे, 3/4। नाउ 1 माइनस टेन a की वैल्यू 3/4
हम इसको ऐसे लिखेंगे 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर ले लेंगे, 3 3 आर 9 अपॉन 4 4 आर 16, वैसे ही 1 + 9 अपॉन अगेन 16 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, तो ऊपर जो है वो कितना आ जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 9 अपॉन वैसे ही नीचे भी 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 + 9 इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 16 गॉन नीचे हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब 16 में से 9 गए 7 और यहाँ पे 16 + 9 25, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो कितनी आ गई 7/25, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब साथ में लेट राइट हैंड साइड लेके चलेंगे हम। नाउ लेट राइट हैंड साइड, तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या दे रखी थी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉस ए की जो वैल्यू है वो 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 होल स्क्वायर। तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। इज़ इक्वल टू कितना आएगा 4 4 आर 16 अपॉन 25 माइनस 3 3 आर 9 अपॉन 25। तो देखिए ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी है 25 एलसीएम 16 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 7/25। तो देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी हमारे पास कितनी आ चुकी है 25, 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी थी 7/25। तो ये हमारी है राइट हैंड साइड। सो फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ से लिख सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। और यही हमें क्या प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था विच इज़ कंप्लीट प्रूफ। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।